नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। पेज नंबर 256 का उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और इसमें 4 वृत्त बने हुए हैं और कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का मतलब ये जो छायांकित ऐसे किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कलर किया गया है, इन भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फंडा क्या रहेगा कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा देंगे तो आराम से जो है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसी में हम आप लोग को समझा देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, इसका आधा करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि इस वृत्त का व्यास जो है इसका आधा हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर का आधा इस वृत्त का व्यास हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या जो है 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि इस वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 7/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों वृत्तों का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, प्रत्येक यहाँ पे देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले निकाल दिया, इस वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकाल दिया। तो हो गया 14 × 14। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो 14 × 14 कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 196। इसके बाद से क्या करेंगे, वृत्त का जो है त्रिज्या ज्ञात कर लिए। वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। ठीक, वृत्त का त्रिज्या हो गया 7/2। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, एक वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr², पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2, 7/2 क्योंकि त्रिज्या की जगह पे आर रखेंगे तो 7/2 रखेंगे, 7/2 × 7/2 करेंगे, वर्ग है तो 7/2 × 7/2। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काट सकते हैं, 2 अगर हम 22, और फिर जो है बचेगा क्या, तो 11 × 7 = 77/2। तो 11 × 7 = 77/2 बच गया। अब 77/2 में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो जो है 2 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 77/2 में 4 से गुणा करेंगे तो चारों वृत्तों का जो है क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 से हमने गुणा कर दिया, अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2। अब 77 दूना कितना हो जाएगा 154। तो 154 चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया। अब हम अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल 154 आ गया। तो जो है चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे 154, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, आकृति 12.17 में जो है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी डी जो है भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचे गए हैं। प्रत्येक भुजा को व्यास माना गया है, प्रत्येक भुजा को जो है व्यास मान के और जो है अर्धवृत्त खींचा गया है। समझ लीजिए ये अर्धवृत्त है, यहाँ पे जो है ये जो अर्धवृत्त है ये जो है, और फिर यहाँ पे एक अर्धवृत्त है। देखिए इसमें कितने अर्धवृत्त हैं, 1 2 3 4, 4 गो अर्धवृत्त है। तो 4 गो अर्धवृत्त है, ठीक है। तो 4 गो अर्धवृत्त है, तो हम लोग को क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगा। इसके लिए हम आप लोग को देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले खाली स्थान है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। खाली स्थान का क्षेत्रफल निकाल देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला खाली स्थान वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आकृति दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है और इसका जो है इस भुजा की लंबाई कितनी है, तो आपका जो है 10 सेंटीमीटर है। इस भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसका अगर नामकरण हम लोग करते हैं तो ये जो है ये यहाँ से शुरू किया है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो कह रहा है कि इन सब जो खाली जगह है इनका हम लोग को क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, तो देखिए अब हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए इस आकृति को हम लोग क्या कर, देखिए इसमें ये वाला जो हिस्सा है एक जो है अर्धवृत्त है और ये वाला हिस्सा है एक अर्धवृत्त है, और फिर ये वाला हिस्सा एक अर्धवृत्त है और ये वाला हिस्सा एक अर्धवृत्त है। ठीक है, तो देखिए इस खाली भाग का हम लोग को आकृति 1 और 3 का अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, आकृति 1 और 3 का, ठीक,
और जितना आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल होगा उतना ही आकृति 2 और 4 का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त और फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए ये एक हम जो है सपोज दैट मान लेते हैं, एक हमने जो है वृत्त, एक हम वर्ग बना दे रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि ये वर्ग है, ये जो है क्या है, वर्ग है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को आकृति 1 और आकृति 2 देखना है। तो देखिए एक जो है हम लोग ऐसे अर्धवृत्त बनाएंगे और एक अर्धवृत्त जो है कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। तो ये आकृति 1 होगा, ये आकृति जो है आपका 3 हो जाएगा, होगा ना इसमें। तो देखिए इस एरिया का क्षेत्रफल और इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इस ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, तो दोनों अर्धवृत्त मिला के एगो वृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यानी कि इस वृत्त के, इस जो है चतुर्भुज के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, माने हई अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एगो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, और इसी तरह से इसका और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और वर्ग बना देते हैं, समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जो है ऐसे ये है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, ऐसे है, मैंने ऐसे टच है। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन सा, चौथा हो जाएगा, ये जो है दूसरा हो जाएगा। तो चौथा और दूसरा आकृति का भी जो है क्षेत्रफल जितना इसका होगा न उतना ही इसका भी होगा। तो हम लोग आराम से दूसरा और चौथा का जो है आकृति का लिख देंगे कितना, जितना इसका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल, आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाई आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, और माइनस में 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, तो 10 गुणे 10 कर देंगे, 10 गुणे 10, और माइनस में 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 हो जाता है, पाई r स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए r का मान हम लोग जो है कितना निकाल देंगे, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, r का मान 5। भाई यहाँ तक इस अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, तो 5 होगा। इसका व्यास क्या हो जाएगा, 10 है ना, से देखो ना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 5। तो हमने त्रिज्या 5 लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और माइनस में देखिए 2 से जो है 2 काट दीजिए, तो अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो पाई का मान 3.14 लेने को कह रहा है, तो 3.14 ले लीजिए, गुणे r का मान जो है 5 गुणे 5 कर लीजिए, 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 गुणे 5 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 100 में से जो अब क्या करेंगे, 5 × 5 = 25, तो 3.14 गुणे हो जाएगा 25। अब जो है 25 का इसमें गुणा करा दीजिए, तो 100 माइनस में जो है 25 चौको 100 के 0 हासिल 10, 25 चौको 100 के 0 हासिल 10, और 25 और 10 35 के 5, 25 10 35, 35 के 5 हासिल 30, और 25 तिया 25 कम 25 10 35 के 5 हासिल 3, 35 के 5 हासिल 3 होगा, हासिल 3, और 25 तिया 75 और 3 75 3 78, 75 3 78, तो ये हो जाएगा 78.5, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा इधर से, तो 78.5 हो गया। और 100 में से 78.5 घटा दीजिए, तो 100 में से 78.5 क्या घटाएंगे, तो 0 0 है ना, लिखेंगे 0.5.78, 10 50 हो जाएगा। 9 में से 8 जा 1 हो जाएगा, 9 में भाई 0 में से 0 0 आ जा हो जाएगा, 10 में से 5 जा 5, 9 में से 8 जा 1, और फिर इधर 9 में से 7 जा 2, तो 21.5, कितना हो जाएगा 21.5। 21.5 जो है क्या हो गया, आकृति जो है 1 और 3 का जो है क्षेत्रफल हो गया। आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल कितना हो गया, आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल हो गया आपका, यहाँ से है
आकृति 1.3 का क्षेत्रफल हो गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आकृति 1 और 3 का जितना क्षेत्रफल होगा ना, आकृति 1 और 3 का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही जो आकृति 2 और 4 का होगा, क्योंकि ये वर्ग है। अब वर्ग में ये भी जो अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो जैसा आकृति ये है वैसा ही आकृति ये भी है। तो हम लोग स्वतः लिख देंगे, अतः हम लोग जो है पुनः लिख देंगे, पुनः आकृति 2 और 4 का क्षेत्रफल, 2 और 4 का क्षेत्रफल हम लोग इतना ही लिख देंगे। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख देंगे 21.5 होगा। ठीक है, अब आकृति 2 और 4 का भी क्षेत्रफल 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब कुल आकृति, तो पहले कुल आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल आकृति का क्षेत्रफल नहीं, अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। तो आकृति 1 भाई, अब तीनों आकृतियाँ, आकृति 1 आकृति 2 3 और आकृति 4 का क्षेत्रफल टोटल कर लेते हैं। का यह क्षेत्रफल होगा 21.5 अधन 21.5, टोटल जोड़ लेंगे भाई। आकृति जो है आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर इतना है। आकृति 1 और आकृति 3 का क्षेत्रफल इतना है। आकृति 2 और 4 का क्षेत्रफल इतना है। दोनों के जोड़ लेंगे तो सगरीन का क्षेत्रफल निकल गया। तो ये हो जाता है 21 दूना 42 1 43, 5 5 10 का 0, 21 दूना 42 1 43, तो 43 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 43 सेंटीमीटर स्क्वायर ई जो है हो गया आकृति 1 2 3 4 का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आकृति कौन सी 1 2 3 और 4 का क्षेत्रफल घटा देंगे। आकृति 1 2 3 4 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 है। आकृति 1 2 3 4 का क्षेत्रफल कितना है 43 है, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, 10 में 3 7 और 9 में 4 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है आंसर हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने जो इसको याद कर लिया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप, हम आशा करते हैं आप लोगों को जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है घंटी वाला जो घंटी का जो सिंबल होता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो यही होगा। यहाँ से हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत किया है, तो यहीं से शुरुआत किया है। ठीक है, यहाँ से शुरू करके और यहाँ से जो अंत हो गया बस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वाला ऑल पर जो ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।